हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगी। तो चलिए आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डे कब मनाया जाता है। तो 30 अगस्त को मनाया जाता है, जैसा कि कल आपका दिन गया है। इसकी बात करें तो ये रिकॉग्नाइज़ करता है, सेलिब्रेट करता है जो इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर रहता है उसका। ये जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डे है ये 30 अगस्त को डिक्लेयर किया गया था सबसे पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे जिन्हें री इलेक्ट किया गया है सेकंड 5 ईयर्स के लिए, तो वो हैं एमरसन मैनागवा। ऑप्शन नंबर ए, एमरसन मैनागवा। जिम्बाब्वे की बात करूं तो ये साउथ अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल हरारे है। मैप में आप देख सकते हैं ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है। और कुछ हाल ही में अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वियतनाम के वो वैन थुआंग, बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन, सिप्रस के निकोस क्रिस्टोलियस, फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इक्वेटोरियल गुयाना मनुएला रोकाबोटे और प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक पीटर पावेल। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि सिप्रस जो देश है, सिप्रस उसकी कैपिटल क्या है, सिप्रस देश की कैपिटल क्या है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री है जिसने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 करके ऑर्गेनाइज कराई है। तो ये है इजिप्ट। ऑप्शन नंबर डी। इस एक्सरसाइज में 34 देशों के पूरे वर्ल्ड से कंट्रीज़ आर्मीज़ पास पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें इंडिया और अमेरिका भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ब्राइट स्टार 23 जो है वो मल्टीनेशनल ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिससे यूएस, सेंटिकॉम और इजिप्टियन आर्मी इसको कंडक्ट करवा रहे हैं मिलकर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पहला जीवित कीड़ा दिमाग के अंदर कौन से देश की महिला के ब्रेन में मिला है। तो ऑस्ट्रेलियन महिला के ब्रेन में ये पाया गया है। ये पूरी दुनिया का पहला केस है जिसमें 8 सेंटीमीटर लंबा कीड़ा दिमाग से निकाला गया है 64 साल की एक ऑस्ट्रेलियन महिला के अंदर से सर्जरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री है जो 7th असेंबली ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी होल्ड करवाएगी। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका कनाडा। ऑप्शन नंबर बी, 7th ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कनाडा में होने जा रही है। इस असेंबली की बात की जाए तो ये ग्लोबल गैदरिंग को लेकर बहुत अच्छा रोल निभाती है, जिसमें हर 4 साल में इसको कंडक्ट कराया जाता है। इसका इम्पोर्टेंट रोल जो रहता है वो फाइनेंसिंग का रहता है इंटरनेशनल एफर्ट्स को, जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करते हैं, क्लाइमेट चेंज से लड़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस को बचाते हैं, पोल्यूशन को हैंडल करते हैं और ज़मीन और ओशन हेल्थ की मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फॉलोइंग असेंबली है यूएस की जिसने एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल को पास किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर सही, कैलिफोर्निया। ये जो बिल है ये पास किया गया है कैलिफोर्निया असेंबली के द्वारा, ताकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके और प्रोटेक्शन दी जा सके जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, थोड़े कम मात्रा में लोग होते हैं स्टेट के अंदर। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है दुनिया की पहली 100% इथेनॉल फ्यूल्ड कार को। कहाँ पे? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने लॉन्च किया है। इस कार का एम है कि रिड्यूस करना है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में कितना ज़्यादा कार्बन एमिट करता है और धरती में कार्बन का योगदान देता है, जो कि खतरनाक होता है। तो उस कार्बन फुटप्रिंट को रोकने के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया है। इथेनॉल से आपका जो पोल्यूशन जो है वो कम होता है। नितिन गडकरी की बात की जाए तो इन्होंने वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट और यूनिक दिव्यांग पार्क की नींव रखी है। इन्होंने 10वीं मीटिंग को चेयर किया था इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की। गडकरी को इनोग्रेट किया था मंथन इन बेंगलोर। और नितिन गडकरी ने लॉन्च किया था इंडिया का पहला AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, जिसका नाम स्विच EIV22 था मुंबई में। तो ये कुछ हाल ही में पीछे हुए क्वेश्चन हैं जो आपको इनको लेकर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रियन सैन जो है वो मिस अर्थ इंडिया बनी है 2023। ये कहाँ से, कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका। सेम इवेंट में परवीना अंजना जो है ये दूसरी है, इनको मिस इंटरनेशनल इंडिया बनाया गया है। परवीना अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया और ये जो आपके प्रिया सेन है इनको मिस अर्थ इंडिया बनाया गया। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान की बात करूँ, अशोक गहलोत CM, गवर्नर कलराज मिश्रा, 25 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट, ये आपको याद रखना। अगला है, कौन सा स्टेट है जो सेट करने जा रहा है सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, पुलिस हेडक्वार्टर बनाने जा रहा है, जिसका नाम सिग्नेचर बिल्डिंग होगा। जैसे फिल्मों में देखा ना सिंघम वगैरह उस टाइप का। तो ये उत्तर प्रदेश में बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट है इंडिया में जिसने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन किया है जर्मनी के बुंदेसलीगा के साथ, ताकि यंग फुटबॉल प्लेयर्स को सपोर्ट किया जा सके। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र और जर्मनी की टीम। ठीक है,
महाराष्ट्र 1960 में बना था, रमेश व्यास गवर्नर है, सीएम एकनाथ शिंदे, कैपिटल मुंबई। ये सब आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके की क्वेश्चन की बात करते हैं आज। सेंसस 2011 के अनुसार सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किस में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन जो है सोलर ग्रहण सूर्य ग्रहण लगने के बाद सन का कौन सा हिस्सा नज़र आता है? तो कोरोना नज़र आता है। ऑप्शन नंबर 20 का आउटर सरफेस जो होता है। थर्ड है, नॉर्थ पोल जो है वो कौन से ओशन के बीच में लाई करता है? तो नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशन के बीच में लाई करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एस शेप का ओशन कौन सा है? तो देखिए आप मैप में देख सकते हैं, एस शेप का जो ओशन है वो आपका अटलांटिक ओशन है, दूसरा सबसे बड़ा ओशन। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह आपको वीनस है। तो आज स्टैटिक क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।